बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए संगठन, उनके नेता मोरल पुलिसिंग में नंबर 1 है। किसको क्या पहनना है, कौन कैसे जाएगा, विपक्ष की सरकार में अगर कोई अपराध हो जाए तो पूरा हंगामा है और अपनी सरकारों में तो जो चाहे वो हो जाए, कोई बात भी नहीं होती। सरकारें तो छोड़िए, जो सरकार में शामिल हैं, जो विधायक हैं, वही जब कानून को तार-तार करने लगें, महिलाओं का अपमान करने लगें, महिलाओं के साथ अपराध में शामिल रहें, उस पर बीजेपी की एक भयंकर चुप्पी आ जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री ने दिया, बहुत वाहवाही हुई, लगा था कि बहुत कुछ बदलने वाला है, सरकार बहुत सख्त है कानून व्यवस्था में भी और अपने कानूनों को लागू करने में भी, लेकिन नतीजा 0। दरअसल बीजेपी अपने पार्टी, अपने विधायकों, अपने सांसदों के भीतर संस्कार डाल नहीं पा रही है। महिलाओं के सम्मान की बात तो बीजेपी करती है, बड़े बड़े लेक्चर देती है, और अगर विपक्ष के किसी राज्य में कोई घटना हो जाए महिलाओं के खिलाफ तो खुले मन से आती है विरोध प्रदर्शन में। लेकिन जब अपनी ही राज्य में, अपनी ही पार्टी के भीतर कोई मंत्री, कोई विधायक महिलाओं के प्रति अपराध को प्रदर्शित करता है तो उसके खिलाफ चुप्पी आ जाती है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश से ऐसी ही एक खबर आई। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार उनके विधानसभा क्षेत्र की एक लड़की ने उनके खिलाफ अश्लील चैट करने का आरोप लगाया। इसको लेकर लड़की ने महिला थाने में भी एफआईआर दर्ज करवा दी। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके आगे जांच भी शुरू कर दी। हिमाचल के चुराह विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हंसराज पर बूथ अध्यक्ष की बेटी से अश्लील चैट करने के आरोप लगे। यानी अपनी ही पार्टी के नेता की बेटी के साथ अभद्र चैट, अश्लील चैट करने के आरोप में घिर गए हैं बीजेपी के ही विधायक। लड़की का कहना कि जब बात नहीं मानी तो विधायक ने उसे धमकी दी, जान का खतरा बताया है लड़की ने। चंबा एसपी को शिकायत देने के बाद महिला थाना पुलिस ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस की शिकायत में लड़की ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की। यह एफआईआर 9 अगस्त को महिला थाने में दर्ज कराई गई। इसमें पुलिस ने लड़की के तीसरा अदालत में 164 के तहत बयान भी दर्ज करवा दिया। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई अंजाम दे रही है। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा है कि विधायक ने व्हाट्सएप के जरिए अश्लील चैट करने के साथ ही न्यूड फोटो भेजने के लिए कहा। पीड़ित का कहना है कि जब भी विधायक को काम के बारे में बोला गया तो उनका एक ही जवाब रहता था कि मेरे से मिलना पड़ेगा और जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा, तभी काम होगा। लड़की का कहना है कि ये नेता एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, दूसरी तरफ बेटी को ही प्रताड़ित करते हैं। अब इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया जिसपे ये कहा जा रहा है कि जो पीड़ित लड़की है वो विधायक पर लगाए गए आरोपों को वापस लेने की बात कर रही है। अब ये पूरा मामला बीजेपी के भीतर का है। बीजेपी के विधायक और बीजेपी के एक नेता की बेटी के बीच ये पूरा कन्वर्सेशन, जिसपे बीजेपी नेता की बेटी ने 164 में बयान दर्ज कराया है, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अब देखना होगा जो बयान आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, लड़की केस वापस लेना चाहती है, उस पर कोर्ट क्या कहती है, पुलिस आगे कार्रवाई कैसे करती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी विधायक पर इतने गंभीर और संगीन आरोप बीजेपी नेता की बेटी ने ही लगाए, लेकिन बीजेपी की पूरा इकोसिस्टम, बीजेपी का पूरा तंत्र, बीजेपी की संगठन का ढांचा खामोश क्यों रहा? आखिर क्या अपने विधायक पर जो आरोप लगते हैं, जब बीजेपी के नेता के परिवार की तरफ से लगाए जाते हैं ये आरोप, तब उस पे इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा क्यों रहता है?